दोस्तों वाटर ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसे दिन भर में हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय किसी ना किसी तरीके से आप पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सुबह उठते ही आपको सबसे पहले पानी पीना है, फिर आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन में, फार्मिंग में पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए, घर को क्लीन करने के लिए पानी चाहिए। कितने सारे यूजेस हैं वाटर के। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम सभी के यूज के लिए आखिरकार इतना सारा पानी आता कहां से है। हमें ये सारा वाटर मिलता है हमारे ही प्लैनेट अर्थ से। यस दोस्तों, आप बहुत हैरान होंगे जानकर कि अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है, यानी कि लगभग 75% एरिया, ये सारा का सारा पानी से कवर्ड है। यानी कि सोचा जाए तो आधी से ज्यादा अर्थ पर तो सिर्फ पानी ही पानी है। है ही, इतने सारे ओशियंस हैं यहाँ पर, लेक्स हैं यहाँ पर, सब कुछ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर जो लाइफ की शुरुआत हुई थी ना, वो ओशियंस में ही हुई थी। लेकिन देखा जाए तो ओशियंस का पानी तो बहुत ही सॉल्टी होता है, वो तो हम पी ही नहीं सकते, एक बूंद भी नहीं पी सकते उसकी। वो वाटर फिट नहीं है हमारे यूज के लिए। तो आखिरकार हम पानी लाते कहां से अपने यूज के लिए? दोस्तों, मैं मानती हूं कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो है वो ओशियंस में प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में इस 75% हिस्से का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये है 2.7%। लेकिन इतनी बड़ी अर्थ, इतने सारे लोग और सिर्फ 2.7% हिस्सा पानी। पर सच बताऊं, प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। ये 2.7% का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो एक्चुअल में ग्लेशियर्स की फॉर्म में एंटार्क्टिका जैसी जगहों पर प्रेजेंट है, जो हमारी पहुंच से भी बाहर है, यानी उसे भी हम यूज नहीं कर सकते। बचा कुचा 1% एरिया अप्रोक्सीमेटली अर्थ सरफेस का ऐसा है जहां एक्चुअल में वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो हमारे यूज के लिए बिल्कुल ही सूटेबल है। यस दोस्तों, ये 1% वाटर हम यूज कर रहे हैं और ये प्रेजेंट है हमारे पास ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। इनफैक्ट जो हमारे आसपास लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनसे हमें ये पानी मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना प्रीशियस है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये भी नहीं होगा तो हमारे पास तो पीने तक का पानी नहीं बचेगा। दोस्तों, ये जो हमारे पास वाटर रिसोर्स है, ये इतना ज्यादा प्रीशियस है, ये आप सब समझ चुके हैं, क्योंकि इसका कितना लार्ज स्केल पे हम यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको वाटर से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि अर्थ के सरफेस पर ना तो हम वाटर को ऐड कर सकते हैं और ना ही उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे? असल में दोस्तों, होता क्या है, ये जो रिसोर्स है ना वाटर, ये नेचुरल रीजन से, नेचुरल फैक्टर से अपने आप को रिन्यू करता रहता है। होता क्या है, ओशन से, रिवर्स से जो पानी इवेपोरेट होता है गर्मी की वजह से, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्लाउड्स में स्टोर हो जाता है, और जब बारिश होती है तो वही पानी वापस अर्थ सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। वाटर साइकिल की मदद से अर्थ पर जो पानी का क्वांटिटी है वो कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करते जाए, उसे बर्बाद करते जाए, फिर भी हमें वाटर की प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी हमारे लिए। बिल्कुल होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि ना सिर्फ पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, फैक्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन के लिए, हर जगह हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स, सबको जीने के लिए पानी चाहिए। ना हम, ना प्लांट्स, ना एनिमल्स, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता बिना वाटर के। दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो इस बढ़ती पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्चुअल में वाटर का यूजेज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और डायरेक्टली वाटर का यूजेज नहीं, बल्कि आप खुद सोचिए कि इस बढ़ती पॉपुलेशन को फूड भी ज्यादा चाहिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा क्रॉप्स उगाई जा सकें। इसी तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो हर एक फील्ड में वाटर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, हम सब ने अपनी गलतियों की वजह से वाटर को पॉल्यूट कितना कर दिया है। हम बिना सोचे समझे वाटर बॉडीज में वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं, जिससे वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती हैं और वाटर शॉर्टेज की समस्या खड़ी होती है। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर हम बात करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम के बारे में। सो आई विल सी यू देयर, स्टे ट्यून्ड।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।